तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटर्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताने वाला है कि पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन अगर आप किस तरीके से लिखोगे तो आपका एग्जामिनेशन मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ लेकिन ये भी बता दूं, आज शाम ठीक 7:30 बजे हमारा पेपर सॉल्विंग का सेशन है। कल दोपहर ठीक 3:30 बजे हम सभी का क्या है, नॉन स्टॉप पंच का बादशाह का सेशन होने वाला है। अगर उसमें चाहते हो कि मेरे साथ राहुल सर भी आए तो उस वीडियो का जो टारगेट लाइक दे रहा हूँ मैं 20K का दे रहा हूँ। फटाफट जाओ उस सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करो, बता दो कि भैया कल क्या होने वाला है। कल ओजी राहुल सर आने वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फिर अगले दिन 5:30 बजे ठीक हमारा क्या हो जाओ, चलो उठ जाओ सीरीज क्या होने वाला है। ठीक है, अब पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन की बात करता हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि जो पर्सनल रिस्पॉन्स के जब भी क्वेश्चन देखते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका बाकी जैसा आंसर वो पैसेज में ढूंढते हैं, वैसे ही वो पर्सनल रिस्पॉन्स का भी जो आंसर होता है वो पैसेज में ढूंढने लगते हैं। इधर उधर इधर उधर नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। मैं ये नहीं करता कि पैसेज आप यूज नहीं कर सकते, पैसेज यूज करो बस, लेकिन एज अ जस्ट ऑफ रेफरेंस यूज करो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मालूम है क्या, पैसेज में ढूंढेंगे और पैसेज में ही जो आंसर है एज इट इज उसको उठा के क्या लिख देंगे। नहीं, आपको यही नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि वेदर डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, यस और नो, और स्टेट द रीजन। अब आपको पूछा गया कि आपको आइसक्रीम खाना पसंद है कि नहीं। बहुत सारे लोगों जिसको पसंद होगी तो वहां लिखेंगे, बहुत सारे लोगों को जिनको खाना पसंद नहीं होगी तो ना लिखेंगे। और सबका अपना अपना आंसर क्या रहता है, अपना अपना रीजन क्या रहता है। तो यहाँ पे आप खुद से चीजें लिखोगे तो ज्यादा बेटर होता है, पैसेज में से आंसर ढूंढना नहीं। हाँ, रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर क्लियर स्टेट। अब बहुत सारी चीजें ये भी होती है कि लोग क्या करेंगे, अब आंसर मैंने जैसे कहा कि आंसर चुपचाप वहां से उठाएंगे और एज इट इज लिखते नहीं। वहां में क्लियर स्टेटली पूछा रहता है, डू यू लाइक इट और नॉट। आपको पसंद है कि नहीं पसंद है वो बताना। पसंद है तो हाँ लिखो, नहीं पसंद है तो ना लिखो। अब आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्लियर स्टेट फॉर चीजें मेंशन रहती तो आपको वही लिखना है। ठीक है, 8 पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जब कभी भी आपको देखो आइसक्रीम, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डू यू लाइक आइसक्रीम और नॉट, आप लिख दो यस और नो और बोला कि एक्सप्लेन योर रीजन। आप रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं एक बार आइसक्रीम खाया था, फिर आइसक्रीम खाने का खाते टाइम तो मुझे बहुत मजा आया था, लेकिन उसके बाद मुझे क्या हो गई, सर्दी हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, इस वजह से मैं आइसक्रीम खाना मैंने बंद कर। तो इस तरीके से आंसर आपको क्या लिखना, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस ऐड करके, अपनी खुद की चीजें क्या ऐड करके। समझ में आ गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा बड़ा लिखे थे। नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्स का जो आंसर आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे तो ज्यादा बेटर है। फिर यूज आई स्टेटमेंट। आपको आई स्टेटमेंट मतलब शुरुआत आपको ऐसे करनी है, यस आई डू लाइक आइसक्रीम, या फिर यस आई नो आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। इस तरीके से चीजें लिखनी है। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्स पूछा गया। क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा। और इसकी भी क्या करो, एक दो प्रैक्टिस कर लो। इसकी जो पर्सनल रिस्पॉन्स की पीडीएफ होगी मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा रीड कर लोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, तो आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको पैसेज में से ढूंढ के नहीं लिखना होता है। पैसेज का आप रेफरेंस ले सकते हो, उसकी चीजें घुमा फिरा के लिखो, लेकिन आज इट इज वही चीजें उठा के लिखना नहीं है। होप तो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि और कई सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते। तो अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।